पिछले 9 दिन से चंदोसी की बावली में जिस तरीके से खुदाई लगातार जारी है, उसके बाद से अब धीरे धीरे बावली का जो अस्तित्व है वो सामने आने लगा है। आसपास अगर आप देखेंगे तो अभी भी लगातार जो एआईसी की टीम है और उसके साथ साथ जो मजदूर हैं वो लगातार खुदाई कर रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए तो एक फ्लोर अगर कहा जाए तो पूरा क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से बावरी यहाँ पर मौजूद थी। बावरी का जो अस्तित्व है वो फिलहाल अभी सामने आया है और लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से जो बावरी का अस्तित्व है वो किस तरह से क्लियर हुआ है अभी फिलहाल। और अभी खुदाई जो है वो लगातार जारी है और अभी कहा जा रहा है कि 1 से 2 मंजिल अभी और खुदाई जो है वो और होगी और उसमें भी काफी गहराई तक ये जो खुदाई है वो जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे कि जो ये फ्लोर है वो क्लियर हुआ है बावली का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुराने जमाने के जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ अगर देखेंगे तो पतली पतली जो टाइल्स हैं उनके जरिए इन पूरी बावली को जो है वो बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी कई मजदूर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और काफी गहरी अगर अंदर तक कहा जाए तो ये बावली जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर अगर कहा जाए तो सड़क का निर्माण जो है वो हो गया। आसपास के जो तमाम स्ट्रक्चर हैं उस पर भी काफी ज्यादा निर्माण जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एआईसी की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर फिलहाल जो है वो काम कर रही हैं। हमारे साथ कौशल किशोर है। कौशल किशोर जी, आप ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या अस्तित्व सामने आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक फ्लोर जो है वो फिलहाल अभी क्लियर हुआ है, मजदूर लगे हुए हैं, अभी कितनी गहराई और हो सकती है? जैसे कि जो 50-60 साल पहले जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने 3 तल इसके देखे थे, लेकिन हमारे और बुजुर्गों से भी मालूमात करी थी हमने, तो बोले उस समय 50-60 साल पहले 3 तल थे लेकिन वो भी दबे हुए थे, 3 तल केवल दिख रहे थे। तो उन्होंने इस इनकार नहीं किया है कि इसके नीचे अभी 3 तल से भी ज्यादा 4, 5, 6, 7 तल भी अभी अंदर से और नीचे निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुएं की भी बात जो है वो यहाँ पर है कि जहाँ से पानी जो है वो आता था, क्या वो अभी उसका भी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हुआ है? हाँ, अभी जो कुएं की खुदाई चल रही है, सड़क के नीचे जो खुदाई चल रही है, तो वो ये बताते हैं लोग कि यही इसी जगह कुआं है। वो जो आगे नीचे चलते जाएगा तो कुआं अपना अक्स लेता जाएगा। और अभी तो ये रहस्य है इसमें क्या क्योंकि 1700 ईस्वी राजा आत्माराम जी ने ये बावड़ी बनाई थी। 1710, 1715 या इस प्रकार से लगभग 1700 ईस्वी में ये बनी हुई है। स्पष्ट हो चुकी है राजा साहब की ये बावड़ी है और जो लोग फर्जी वो कर रहे थे वो फर्जी साबित हुए हैं। फिलहाल अगर कहा जाए जो फिलहाल इस मालिकाना हक जिन राजा का है उनकी तरफ से आपको नियुक्त भी किया गया है यहाँ की खुदाई और आसपास के, लेकिन आसपास अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बावली के ऊपर और उसके आसपास सड़क तक का निर्माण हो गया, क्या उसका भी अब यहाँ से हटाने की कोशिश जो है कवायद जो है वो की जाए? हाँ, ये जांच का विषय है। अगर ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर कोई अतिक्रमण आता है तो वो हटाया जाएगा और ये प्रशासन का विषय है आगे क्या होता है और क्या वो विषय करती है। आदरणीय राजा साहब जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि इसके लिए नियुक्त कर दिया है और श्रीमान जिलाधिकारी जी को संबोधित एक लेटर दिया है, हम उन्हें देने जा रहे हैं। आज ही नियुक्ति हुई है और राजा चंद्र विजय सिंह जी ने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। जो उनके इर्द गिर्द यहाँ पे चंदोसी में या आसपास उनके जो जगह हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और जो उन्होंने जमी 2 और भी चीजें जो मंदिर वगैरह उनके निकलेंगे, तो उसके लिए मुझे नियुक्त किया है कि हम जिला प्रशासन को लेकर और उन्हें जिला प्रशासन को अवगत कराकर उनकी भूमि को मुक्त कराया जाए। कौशल किशोर वंदे मातरम है इनका नाम। सबसे पहले इन्होंने ही इसकी शिकायत जो है वो जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद से यहाँ पर खुदाई जो है वो शुरू हुई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आसपास में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो पूरा मिट्टी का जो ढेर है वो अभी भी लगातार यहाँ पर बरकरार है। और इसके अलावा अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मजदूर लगातार यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। खुदाई का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। अगर आप ये देखेंगे ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ से बताया जाता है कि पानी जो है वो आता था, कुआं है और इस कुएं के जरिए ही पानी जो है इस पूरी बावली के अंदर रहता था। और अभी यहाँ से लगभग 3 मंजिल यानी जितना ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इतना ही और स्ट्रक्चर जो है वो अभी बाकी है। अगर आप देखेंगे
तो ये वो पूरा हिस्सा, और उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो सड़क का निर्माण हुआ है। और कितनी ये गहरी बावरी है, उसके आसपास के हिस्से पर अगर देखा जाए तो कई सारे मकान जो है वो बन चुके हैं आसपास के हिस्सों में। अगर आप देखेंगे, कोशिश करते हैं आगे की तरफ चलने की। अब ये देखिए, ये मिट्टी है और कितना मजदूरों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, काम से मशक्कत जो है यहाँ पर करनी पड़ रही है। और अभी फिलहाल एक हिस्सा जो है वो अभी अस्तित्व में आया है, बाकी हिस्सा जो है वही अस्तित्व में आना बाकी। और कितनी यहाँ पर ये गहरी बावली होगी, क्योंकि जहां इस वक्त हम मौजूद है, बताया ये जा रहा है कि यहाँ से और भी नीचे कई गहरी जो है ये बावली हो सकती है। कोशिश करेंगे आपको और भी तस्वीरें दिखाएं कि अगर आप देखेंगे तो आसपास कितना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है। ये देखिए, ये मिट्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी इस वक्त आपको जो है वो नजर आएगी, और इसको यहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ऊपर की तरफ चलेंगे, बावली से अगर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो गहराई है वो साथ में जो मकान है उसके नीचे तक होती हुई जाती हुई नजर आ रही है। यानी आप देखिए कि आसपास जो शिकायत की गई है यहाँ पर शिकायतकर्ताओं की तरफ से कि आसपास भू माफियाओं की तरफ से कब्जा कर लिया गया, कि बावली की जो गहराई है और लंबाई है वो काफी हद तक मकानों के नीचे से होती हुई जा रही है। और आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो दरअसल बावली के ऊपर बने हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर अभी खुदाई का काम जो है वो जारी है, और आगे भी जो है ये खुदाई का सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहेगा। अभी कई दिन और लगेंगे ताकि जो पूरी बावली है वो पूरी तरीके से अस्तित्व में आ सके। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, चंदोसी, आज तक।